क्लास 11th, विषय हिंदी, CBSE एंड RBSE। डियर स्टूडेंट, आज हम 14 लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाठ का नाम है वे आँखें और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 में कौसानी में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्रामा, चिंदबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। ठीक है, प्रकृति पर अपनी कविताएं लिखने वाले पहले कवि पंत जी ही थे। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद स्वतंत्र लेखन कार्य करते रहे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा। शुरुआती दौर पर छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं भी लिखी। इसके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। ठीक है, पंत जी की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। इनकी ये कविता वे आँखें किसानों की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन इन्होंने किया है इस कविता में कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इस कविता में वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे कि दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत व पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब देखिए इनकी प्रस्तुत कविता वे आँखें। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में वे आँखें इस कविता में पंत ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। ठीक है, उनकी आँखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह स्वाधीन था परंतु आज उसे अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। इस पाठ में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है कि उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह स्वाधीन था परंतु आज उसकी जमीन से उसे बेदखल कर दिया गया। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक नीलाम करवा डाले, ब्याज के लिए उसके सब अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई और दूध मुही बेटी
दूध के अभाव में चल बसी। उसके पुत्र वधू को पति घातिनी होने का कलंक मिला। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। इन सब अत्याचारों की याद करके किसान की छाती फट जाती है। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत ने वे आंखें इस पाठ में किसानों की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है कि किस तरह जमींदार किसानों से कितना कितना सूद वसूल करते थे, ठीक है, इनसे कर लेते थे, इन पे कितना अन्याय व अत्याचार करते थे। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनका दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। ठीक है, गुहा हार्ड वर्ड देखिए बेटा, गुहा गुफा, सरीखी समान, ठीक है, दारुण भयानक, दारुण भयानक, ठीक है, दैन्य दीनता, नीरव मौन। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र खींचा गया है। किसान की निराश आँखों में झांकता हुआ कवि कहता है, क्या कह रहे हैं? अंधकार की गुहा सरीखी, भारतीय किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कह रहे हैं कि किसान की आंखें मुझे अंधकार की गुहा सरीखी, किसान की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर उन आँखों से डरता है मन, जिस तरह अंधेरी गुफा के अंदर झांकने से भय लगता है, डर लगता है, गुफा अंधेरी है, हम उसमें देखेंगे, उसमें जाएंगे तो हम भयभीत हो जाएंगे, उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने से भी भय लगता है, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। कवि कह रहे हैं क्योंकि उन आँखों में निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ नहीं है। भरा दूर तक उनमें दारुण, कि उन आँखों में निराशा, पीड़ा, शोषण, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, दैन्य दुख का नीरव रोदन, उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रोदन व्याप्त है। दैन्य दुख का नीरव रोदन अर्थात उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख और उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है? भारतीय किसानों की आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कह रहा है कि उन आँखों को देखने से मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, ता जिन आँखों में दुख, करुणा, शोषण, पीड़ा और रुद्र भरा हुआ है, दैन्य दुख का नीरव रोदन, उन आँखों में भयानक गरीबी का दुख, उनका चुपचाप गरीबी को सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका विशेष देखिए बेटा। इसमें कवि ने, सुमित्रा नंदन पंत ने किसान की निराश आँखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। ठीक है, इसमें कवि ने किसान की निराश आँखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। ठीक है, अंधकार की गुहा सरीखी किसान की शून्य आँखों के लिए उपमा दिया है। नेक्स्ट है आपका, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज
संसार कगार सदृश्य बह खिसका। स्वाधीन, स्वाधीन अभिमान, स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान घमंड या गर्व। फिर है मझधार, मझधार का लिखिए समस्याओं के बीच, समस्याओं के बीच। कगार, कगार सदृश्य किनारे के समान। ठीक है, अब इसमें देखिए इस पद में कवि क्या कह रहा है। कभी किसान खुशहाल था। उन दिनों की तुलना में उसकी वर्तमान दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब किसान बहुत अधिक खुश रहता था, बहुत अधिक खुशहाल था उसका जीवन, और वर्तमान में उसके जीवन में कितना दुर्दशा है, कितना दुख है, उसका चित्रण कवि कर रहा है। कवि क्या कह रहा है, वह स्वाधीन किसान, भारतीय किसान कभी स्वाधीन था। ठीक है, भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे, अभिमान भरा था आँखों में, छोड़ इसे मझधार आज। ठीक है, उसके पास कुछ खेत थे, तब उसकी आँखों में एक स्वाभिमान था, चमक थी, तब समाज में उसकी मान और मर्यादा भी थी। परंतु आज इसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया, छोड़ उसे मझधार आज। आज समस्याओं के बीच, ठीक है, छोड़ उसे मझधार आज। कवि कह रहा है कि आज समाज में उसकी मान मर्यादा, आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया जैसे कोई संसार कगार दृश्य बह खिसका, जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। ठीक है, अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। किसका जीवन? किसान का जीवन। कौन कह रहे हैं? कवि। कि वर्तमान समय में उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, दोबारा देखिए, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। ठीक है, भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, स्वावलंबी था, उसके पास अपना कहने को कुछ खेत थे, तब उसकी आँखों में स्वाभिमान था, चमक थी। ठीक है, तब समाज में उसकी मान मर्यादा थी। परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर किसी नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल ही स्वाभिमान शून्य बनकर रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। कवि क्या कह रहा है? हार्ड वर्ड देखिए, लहराते वे खेत द्रगों में। ठीक है, लहराते झूमते, झूमते। ठीक है, द्रगों में आँखों में, बेदखल अधिकार से वंचित, बेदखल अधिकार से वंचित, तृण तिनका। ठीक है, कवि क्या कह रहा है कि सूदखोर ऋणदाताओं ने किसानों को अपने शिकंजे में लेकर उनकी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया। ठीक है, जो जमींदार लोग हैं, सूदखोर ऋणदाताओं ने किसानों से उनकी संपत्ति को लेकर उनको उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया। आज भी उसे अपने लहलाते खेतों की याद आती है, आज भी उसे अपने लहराते हुए खेतों की याद आती है। तो देखिए कवि क्या कह रहा है, उस किसान की आंखों में आज भी लहराते खेत झूम रहे हैं,
लहराते हुए खेत द्रगों में। उस किसान की आंखों में आज भी वह लहलाते खेत झूम रहे हैं। लहराते हुए खेत द्रगों में, कि आज भी किसान की नेत्रों में उसके लहराते हुए खेत झूम रहे हैं, जिनसे उसे वंचित कर दिया गया था। हुआ बेदखल वह अब जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया था। ठीक है। जो सूदखोर सेठ थे, वो थोड़े से ऋण के बदले उनकी सारी खेती को हथिया लिया। उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कवि कहता है कि उन खेतों का एक एक तिनका उसे इतना प्यारा था कि उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। ठीक है। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता नष्ट हो गई। लहराते थे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से। कवि कह रहे हैं कि जिन किसानों से सूदखोरों ने, ठीक है, सूदखोर ऋणदाताओं ने उन्हें अपने शिकंजे में लेकर उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया, आज भी उसे अपने लहराते खेतों की याद आती है। ठीक है। उस किसान की आंखों में आज भी वह लहराते खेत झूम रहे हैं, जिनसे उसे वंचित कर दिया गया। ठीक है। सूदखोर सेठों ने थोड़े से ऋण के बदले उनकी सारी खेती को हथिया लिया। उन खेतों का एक एक तिनका उन्हें बहुत प्रिय था। ठीक है। उसे देखकर किसान के जीवन में मानो हरियाली छा जाती थी। उसका मन प्रसन्न हो उठता था। दुर्भाग्य से उसे आज उन्हीं खेतों के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस कारण उसके जीवन की प्रसन्नता नष्ट हो गई। लहराते हुए खेत में, लहराते खेतों का एक सुखद बिंब साकार हो उठता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। ठीक है। तो आज बेटा इतना ही कराऊंगी। ये आपको समझ आ गया कि कवि सुमित्रानंदन पंत वो कवि थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकृति को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। प्रकृति को अपनी रचनाओं का विषय बनाने वाले छायावादी कवियों में सबसे पहले कवि सुमित्रानंदन पंत थे। ठीक है। उनकी ये कविता वे आंखें, जैसा कि किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों की दुर्दशा का वर्णन कवि सुमित्रानंदन पंत ने इसमें किया है कि किसानों के साथ कैसे अन्याय अत्याचार हुआ करता था। ठीक है। उनके साथ अन्याय होता था। कौन करता था? जो ये सूदखोर ऋणदाता थे, जमींदार थे। ठीक है। किसानों की दयनीय दशा का वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने अपने इस पाठ दो आँखों में किया है। ठीक है। ये 3 पद थे बेटा। तीनों पद आज मैंने आपको समझा दिए। आज इतना ही कराऊंगी, बाकी जो रहा है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप इसमें कवि परिचय लिख लेना, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। फिर उसके बाद जो भी पद आपको कराए गए हैं उन पद के हार्ड वर्ड नोट कर लेना और उसकी व्याख्या को अच्छे से समझना। ठीक है। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कवि ने इस पाठ में किसके बारे में बताया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने इस पाठ में बताया, वे आँखें। ठीक है। और किसानों की इस दुर्दशा को देखकर कवि भी दुखी होते हैं कि किसान भी अपना पूर्व का समय याद करते हैं कि एक समय उनका जीवन भी कितना खुशहाल था और किस तरह इन सूदखोरों ने
ठीक है, ऋणदाताओं ने किस तरह उनसे थोड़े से ऋण की वजह से उनसे उनके खेत खलिहान ले लिए और अब किसान कितनी दुखी अवस्था में हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।